दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। हमने बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई किया है। तो बजाज ईएमआई कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड लेने पर काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। आप इस कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान नो कॉस्ट ईएमआई पर, इसके अलावा ईएमआई पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इस कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी सामान नो कॉस्ट ईएमआई पर साथ ही ईएमआई पर खरीद सकते हैं। जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई भी सामान नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई मतलब आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको अलग से ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग कोई भी सामान 1 लाख रुपए में खरीदते हैं और उसका ईएमआई हुआ 10,000 रुपये पर मंथ, तो आपको 10,000 रुपये ही देना है। आपको यहाँ पर ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा बजाज ईएमआई कार्ड लेने पर और भी बेनिफिट हैं। तो आप लोग किस तरह से बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम कार्ड अप्लाई करके बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लिमिट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर 0 एनुअल फी, हिडन चार्जेज, तो कोई भी आपको यहाँ पर अलग से चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा आप इस कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान ईएमआई पर खरीद सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग बजाज ईएमआई कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान ईएमआई पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बजाज ईएमआई कार्ड के माध्यम से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा बजाज के साथ जितने भी ब्रांड जुड़ा हुआ है आप वहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है नो एनुअल फी, तो बजाज ईएमआई कार्ड के लिए कोई भी आपको एनुअल फी नहीं लगता है। आप लोग कोई भी सामान ईएमआई पर बजाज ईएमआई कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं और यह आपको इंस्टेंट अप्रूवल होता है। यदि आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको तुरंत ही बजाज ईएमआई कार्ड मिल जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है फी एंड चार्जेज, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि बजाज ईएमआई कार्ड के लिए आपको एक बार 530 रुपये का पेमेंट करना है। आपको हर एक साल 530 रुपये का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक बार 530 रुपये का पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड मिल जाता है। चलिए अब यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है फुल नेम, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर नाम फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर नो फिल डिटेल्स मैनुअली पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है फुल नेम ऑन पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वह शो करता है। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर पैन नंबर को छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर करंट रेसिडेंटल पिन कोड, तो जो भी एरिया में आप रहते हैं आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर पिन कोड फिलअप करने के बाद नीचे में देखिए पिन कोड सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बजाज ईएमआई कार्ड का ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें बजाज ईएमआई कार्ड का ऑफर शो कर दिया है और हमें कार्ड का लिमिट 40,000 रुपये मिला है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू विथ डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना सकते हैं। आप यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन
लॉगिन पिन फिलअप करके डन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर आधार कार्ड वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पैन कार्ड वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया गया है यदि आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पर नो माई करंट एड्रेस है चेंज पर क्लिक करके आप यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि एड्रेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म एड्रेस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है मदर, इसके बाद यहाँ पर है फादर, इसके बाद यहाँ पर है स्पाउस, यहाँ पर है रिलेशनशिप नेम। तो आप यहाँ पर जिसका भी नाम फिलअप करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप मदर का नाम फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मदर को सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर रिलेशनशिप नेम में अपने माँ का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर, यदि आप फादर को यहाँ पर फिलअप करना चाहते हैं तो फादर सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पाउस, स्पाउस मतलब होता है पति या फिर पत्नी का नाम। यदि आप पति या फिर पत्नी का नाम फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। हम यहाँ पर पत्नी का नाम फिलअप करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर स्पाउस को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है फी एंड चार्जेज। तो बजाज EMI कार्ड के लिए आपको एक बार 530 रुपए का पेमेंट करना होता है। आप यहाँ पर 530 रुपए का पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर बजाज EMI कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर बताना जरूरी है कि आपको हर एक साल 530 रुपए का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। आप यहाँ पर एक बार ही 530 रुपए का पेमेंट करेंगे। आपको बार बार 530 रुपए पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए आ गया और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर 3 तरीका से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला UPI, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर 530 रुपए का पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI ऐप दिया गया है। तो जो भी आप UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने 530 रुपए का पेमेंट कर दिया है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारा बजाज EMI कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है योर इंस्टा EMI कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कार्ड डिटेल और यहाँ पर देखिए कार्ड स्टेटस में एक्टिव लिखा हुआ है और यहाँ पर कार्ड नंबर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कार्ड का लिमिट दिया गया है। बजाज EMI कार्ड बन जाने के बाद आप लोग बजाज फाइनेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिम सेलेक्ट करने के लिए आ गया। तो जो मोबाइल नंबर से आपने बजाज EMI कार्ड के लिए अप्लाई किया है आप यहाँ पर वह सिम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको यहाँ पर अपना डिटेल वेरीफाई करना है। यहाँ पर है फुल नेम, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन, तो जो भी आपका पैन नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई विथ पैन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एम पिन यानी कि लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर 4 अक्षर का एम पिन बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक एम पिन बनाएंगे, क्योंकि जो आप यहाँ पर एम पिन बनाएंगे इसी एम पिन से आप लोग बजाज फाइनेंस ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर 4 अक्षर का लॉगिन पिन बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर री इंटर एम पिन, तो जो भी आपने यहाँ पर 4 अक्षर का एम पिन बनाया है वही एम पिन आप यहाँ पर भी टाइप कर लेंगे। चलिए इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट ए क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर लेंगे। आपने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसका आंसर आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने एम पिन बनाया है आप यहाँ पर अपना एम पिन फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। चलिए हमें यहाँ पर बजाज EMI कार्ड का डिटेल देखना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा EMI कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका बजाज EMI कार्ड शो करता है, साथ ही यहाँ पर कार्ड का नंबर दिया गया है और यहाँ पर कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर आई के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बजाज EMI कार्ड का डिटेल शो करता है और यहाँ पर कार्ड नंबर साथ ही कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग बजाज EMI कार्ड का डिटेल देख सकते हैं।